दिस क्लास थर्ड चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। देखो, द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स। जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक से मिलकर बने हुए हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। फैब्रिक जो होते हैं वो फाइबर से बनते हैं जो हमें नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज से मिलते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हो? फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर्स जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने में काम आते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। एक लिस्ट बनाइए जो कॉमन आर्टिकल्स हो जो फाइबर से बने हुए हों। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। उनको सेपरेट करने की कोशिश कीजिए जो नेचुरल फाइबर से बने हुए हों और जो आर्टिफिशियल फाइबर से बने हुए हों। Why did you label some fibers as artificial? क्यों आप लेबल कर सकते हो आर्टिफिशियल फाइबर्स को? You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants. आप पिछले क्लासों में पढ़ चुके हो कि नेचुरल फाइबर्स जो है कॉटन है, वूल है, सिल्क है जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। और दूसरी तरफ जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। इसी कारण वो सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स कहलाते हैं। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फॉर found in a necklace of beads joined with a help of thread। एक यूनिफॉर्म पैटर्न देखिए जो हम नेकलेस में पाते हैं, उसमें जो बीड्स होती है उनको एक धागे की सहायता से जोड़ी हुई होती है। और ट्राई जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर। और पेपर की जो क्लिप है उनको एक साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। मेक ए लॉन्ग चैन। एक लंबी चैन बनाइए। देर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू चैन्स। उन दोनों में कोई सिमिलरिटीज़ है क्या? ये दोनों बनी हुई है। सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन इज ए स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर भी एक चेन होती है जिसमें छोटी छोटी यूनिट्स को साथ में जोड़ा होता है। यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर। बहुत सी छोटी जो यूनिट होती है वो बनाती है एक लार्ज यूनिट मिलकर के लार्ज यूनिट, उसको लार्ज सिंगल यूनिट को पॉलीमर बोलते हैं। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीनिंग मैनी यानी बहुत से एंड मर मीनिंग पार्ट या यूनिट। सो ए पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। इसलिए पॉलीमर जो है वो बहुत सी यूनिट को रिपीट करके बनाया जाता है, यानी छोटी छोटी बहुत सी यूनिट्स मिलकर जुड़कर एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाती है, उसको पॉलीमर बोलते हैं। जैसे ये पॉलीमर हो गया, ये भी पॉलीमर है। तो छोटी छोटी यूनिट मिलकर जो एक बड़ी यूनिट बनाती है उसे पॉलीमर बोलते हैं, जो कि ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है। पॉली मतलब मैनी यानी बहुत सारा और मर मतलब पार्ट या यूनिट। पॉलीमर्स ऑक्कर इन नेचर ऑल्सो। पॉलीमर नेचर में भी मिलता है। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर। कॉटन भी एक पॉलीमर है। कॉल्ड सेलुलोज, जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। सेलुलोज जो है बहुत बड़ी संख्या में
ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है।